राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। इस बार विपक्ष नहीं बल्कि खुद भाजपा सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर मीणा ने एसीबी महानिदेशक को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम में कल्पतरु समूह की कंपनी के जरिए हुए अरबों रुपए के कथित घोटाले की जांच को लेकर बार बार पत्र भेजे गए, लेकिन एसीबी ने न तो एफआईआर दर्ज की और न ही जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया। मंत्री ने साफ लिखा कि पर्याप्त सबूत होने के बावजूद जांच लगभग 2 सालों से लंबित है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री को अपनी शिकायत की निष्पक्ष जांच के लिए बार बार पत्र लिखने पड़ रहे हैं, तब आम जनता की शिकायतों का क्या हाल होता होगा। यदि एक मंत्री ये आरोप लगा रहा है कि जांच को मुख्य मुद्दे से भटकाया गया और अधिकारियों ने खानापूर्ति की, तो ये एसीबी की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पत्र में यहां तक कह दिया कि जांच ऐसे अधिकारी को सौंपी जाए जो किसी राजनीतिक दबाव में आए बिना निष्पक्ष जांच कर सके। ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बयान सरकार के भीतर से ही जांच एजेंसी की कार्यशैली पर अविश्वास को दर्शाता है। राज्य सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात करती रही है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि यदि भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री की शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं होती तो आम आदमी को न्याय मिलने की उम्मीद कितनी मजबूत है। अब निगाहें इस बात पर है एसीबी इस पत्र के बाद क्या कदम उठाती है और क्या आखिरकार इस बहुचर्चित मामले में एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच शुरू होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। एसीबी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडी है, तो उसके आने में कोई गुरेज नहीं है और मैं इंतज़ार करूंगा तब तक नहीं आएंगे, यहाँ पर बैठा हूं और डीजीपी एसीबी से पूछूंगा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले जो मजमून था एफआईआर का वो वायरल कैसे किया। एसीबी नहीं किया, क्या उद्देश्य था वो उसको वायरल करने का, क्यों किया, और उसके बाद ही तुरंत ही अखबारों में छपवा दिया गया कि मंत्री और डॉक्टर इसमें है। तो मैं डॉक्टर भी हूँ और मंत्री भी हूँ, तो राज्य की जनता में ये मैसेज गया कि मैं इसमें हूँ। मैं इसमें बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा कहना है, मैं सबूत दे सकता हूँ। और अगर एसीबी ये समझती है मैं ही वही डॉक्टर हूँ, मैं वही मंत्री हूँ, तो मेरे को गिरफ्तार करें, और नहीं हूँ तो स्थिति राज्य की जनता के सामने स्पष्ट करे। ऐसे अखबारबाजी करा के एफआईआर दर्ज होने से पहले मजमून को वायरल कर दें, ये बहुत खतरनाक काम एसीबी ने किया। ये किसी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे एसीबी को लक्ष्मण रेखा लांघनी नहीं चाहिए। कौन करवा रहा है? एसीबी से कौन करवा सकता है? एसीबी का मुखिया होता है वो। पिछली सरकार के टाइम पे भी आपने यही बोला था कि एसीबी इसी तरह का करती है। आपकी सरकार में भी यही होने लगता है? नहीं, ये सरकार का मामला नहीं है, एसीबी का मामला है। एसीबी, सीबीआई, ईडी, एसओजी सरकार के अधीन काम नहीं करते हैं। हाँ, बैठ लेते रहते हैं, सलाह करते रहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उसमें डॉक्टर छपा और मंत्री छपा अखबार में। वो एफआईआर से पहले एक मजमून वायरल कर दिया, एसीबी ने वायरल कर दिया। करना नहीं चाहिए था, गोपनीयता इनकी भी होती है, हमारी है, तो वो कर दिया और उसके आधार पर अखबारों ने ये छाप दिया कि डॉक्टर और मंत्री इसमें हैं। तो मैं डॉक्टर भी हूँ, मंत्री भी हूँ, तो मेरे को गिरफ्तार करें, मैं ही हूँ तो, और मैं नहीं हूँ तो राजस्थान की जनता के सामने एसीबी स्थिति स्पष्ट करे, पूरे प्रकरण की जांच की जाए जो गड़बड़ हुआ है वो। और भी कोई इसमें रह गए बीच गपाड़ेबाज, उनको पकड़ा जाए। मैं हूँ कहीं भी दूर दूर तक नाखून की नोक के बराबर, तो मेरे को गिरफ्तार कर लें। तो इसलिए आया हूँ, गिरफ्तार कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो मैं चेतावनी दे के जाऊँगा, इतने देर में ये क्लियर करो, नहीं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।